वहां पे कुछ लोग थे जो यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, जैसे अभी हमने यूहन्ना के 12 अध्याय में देखे। As now we have read from John 12th chapter, people had come to visit Jesus Christ. सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आए All the people came out of their houses और फिर यीशु मसीह को नाम का नारा लगाना शुरू किए। and they started shouting on the name of Jesus Christ. वो वहां पे होशन्ना होशन्ना करके चिल्लाने लगे। They started singing Hosanna, Hosanna. उन्होंने अपने कपड़े लाके यीशु मसीह के सामने डाल दिए रास्ते पे। They spread their clothes on the road before Jesus Christ. इतना ही नहीं कि उन्होंने जो खजूर की जो टहनियां है वो अपने हाथों में लेके नाच रहे थे, गा रहे थे। Not only that, they were taking the branches of the palm branches, they were dancing and singing. उन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा करके ग्रहण किया। And they accepted Jesus Christ as their king. देखो यहाँ पे मैं एक बात जो कहूंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। One thing I want to tell you all, listen very carefully. ये जरूरी नहीं है कि हमने यीशु मसीह के सामने हमारा कपड़ा डाल दिया। It is not necessary that we have spread our clothes before Jesus. ये जरूरी नहीं है कि हमने हमारे हाथ में खजूर की टहनियां लेके हमने उसकी जय घोषणा की। Not only that, we are declaring or proclaiming about him. That is not necessary. जरूरी नहीं कि हमने उसको राजा करके हमने कहा, वो जरूरी नहीं है। It is not necessary that we have called him the king. क्योंकि यही लोग हैं कि जो कुछ दिनों के बाद वहां पे पिलातुस के सामने जाके कह रहे कि इसको सूली पे चढ़ाओ। Because these are the very people, after few days they went to the Pilate and told that crucify Jesus Christ. देखो वही लोग है, लोगों का जो सोच जो है कितने जल्दी बदल गया। See how soon, very fast, the mentality of the people or thinking capacity has been changed. एक जगह पे हम देखते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के सामने उसकी घोषणा कर रहे हैं। Here we see they are shouting shouts of victory for Jesus Christ. एक राजा का जैसा उसका स्वागत कर रहे हैं। They are welcoming him as a king. और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि उनकी जो घोषणा जो है उस घोषणा में बदलाव आया है। And within few days there is a change in their declaration. मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग ऐसे जो पाम संडे का जो प्रोसेशन रहता है उस प्रोसेशन में चलते रहते हैं। Many times I have seen the people walking in the procession of Palm Sunday. कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि प्रोसेशन में चलते चलते बीच में ही वो प्रोसेशन से साइड में आ जाते हैं। Some people walk in the procession and in halfway they come out of the procession. और लोगों को न दिखे ऐसे जगह पे जाके वो बीड़ी फूंक के आते हैं। And they will go into a secret place and just smoke and come back again. तो ये क्या है? What does this show? ये यही है कि हम फिर से यीशु मसीह के सूली पर चढ़ा रहे हैं वहां पे। Once again we are crucifying Jesus Christ. अगर हम देखेंगे कि अभी रिजरेक्शन डे होने के बाद लोग कैसे बदल जाते हैं। And we will see how the people change after the resurrection day. जिन लोगों ने 40 दिन उपवास किया है, वो उपवास होने के बाद वो लोग फिर से कौन से ट्रैक पे आते हैं? After the 40 days fasting, on what track these people come back again? आज वही लोग हैं कि जो लोग यहाँ पे खुशी खुशी यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए आए हैं, राजा करके स्वीकारने के लिए आए हैं, लेकिन वही लोग कुछ दिनों के बाद उसको सूली पे चढ़ाओ इसे ये कहने के लिए भी वहां पे आए हैं। These are the same people who are accepting him as a king or declaring him as a king, and very soon after that they are asking to crucify him. आज मसीह समाज में हमको ऐसे बहुत से लोग दिखाई देते कि एक ही समय में दो काम करते हैं। And we will find many in the Christian community who at a time do two different things. एक काम करते कि यीशु मसीह की घोषणा, One is they declare about Jesus Christ. राजा करके उसकी घोषणा करते हैं। They declare him as a king. और दूसरी जगह पे हम देखते कि उसको सूली पे चढ़ाओ उसकी घोषणा। And second thing we see they declare him to be crucified. तो ये एक कैरेक्टर हमको इसमें दिखाई देता है। And this character can be seen here. अभी वहां पे हम देखेंगे कि कुछ
जो धर्म के जो पुजारी जो थे वो वहां पे आ गए। And we will see that there were some religious leaders who had come there. अभी देखो कि जब हम ये धर्म के पुजारी के बारे में जब हम देखते हैं तो ये हमेशा यीशु मसीह इनके बारे में कहता है कि इनको बड़े बड़े स्थान चाहिए। When we see about spiritual leaders or religious leaders here, Jesus Christ say about them that they want high authorities or posts. यहाँ पे हम देखते कि ये जो धर्म के जो पुजारी जो है ये धर्म की बातें कहते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को चलाते, लेकिन ये खुद के लिए एक बड़ा स्थान चाहते हैं। See, these religious leaders, they lead the people into religious acts, but for themselves they want a very high post. लेकिन जब उनको दिखाई देता है कि हमारा पोस्ट जो है, हमारा स्थान जो है, जब नीचा हुआ जाते हुए देखते हैं तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। When they see that their post is in danger or their post is going away from them, that time they stand against him. आज अगर हम देखेंगे कि हमको वही बात को हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, आज की दुनिया में हम देख सकते हैं। Even today we will see the same thing. अभी ये लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह के समय में What did these people do at the time of Jesus Christ? जब ये लोग यीशु मसीह की घोषणा करने लगे, When they were proclaiming about Jesus Christ, तो उन्होंने यीशु मसीह को कहा they said to Jesus कि Christ, तू इन लोगों को मुंह बंद करने के लिए कहे। the leaders told Jesus Christ to make the people stop shouting. देखो वहाँ पे साफ रीति से कहे कि तू कहे उनको कि उनका मुंह बंद हो जाए। And we read there that it is clearly told that he asked them to be silent. आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्होंने लोगों का मुंह बंद कर दिया है। And today I want to tell you there are many who have really silenced or shut their mouths. क्यों बंद किया है? Why they have shut their mouths? क्योंकि यीशु मसीह का नाम उनसे ज्यादा बढ़ गया है। Because the name of Jesus Christ is more high lifted up than their own names. आज यीशु मसीह लोगों को चाहिए, And people want Jesus Christ today. यीशु मसीह के चमत्कार चाहिए, They want the miracles of Jesus Christ today. यीशु मसीह का अद्भुत कार्य उनके जीवन में चाहिए। They want the mighty and great acts of Jesus Christ in their lives today. जितने भी यीशु मसीह से फायदे चाहिए वो सब फायदे चाहिए, They want all the benefits from Jesus Christ today. लेकिन यीशु मसीह के बातें उनको नहीं चाहिए। But they don't want the words of Jesus Christ. यानी ये जो सेल्फिश जो समाज जो बन गया है, स्वार्थी जो समाज बन गया है, Today the community has become selfish. तो वो उसके खिलाफ है। Against them Jesus Christ is saying, अगर वो नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। if they will not shout, declare or shout, then the stones will shout. इसलिए आज अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने पत्थरों को आज खड़ा किया है। Today we see that Jesus Christ has raised the stones. जो लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है, आज यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया है, और लेकिन वो लोग जिनके हृदय उस पत्थर के समान थे उनको उसने बदला है। Those people who have not accepted Jesus Christ, he has left them, and Jesus Christ has raised those people whose heart was really like a stone heart. He has changed them. तो ये जो तीसरा जो कैरेक्टर जो यहाँ पे हमको दिखाई देता है, The third character we can see here. अभी हम देखेंगे कि अब मैं चौथी बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। The fourth thing I want to tell you now. लोगों ने अपने कपड़े निकाल के उनके सामने डाल दिए। People removed their clothes and spread it before him. उन्होंने गधे के ऊपर कपड़े डाले, They put their clothes on the donkey, और उन्होंने रास्ते के ऊपर कपड़े डाले, and they spread their clothes on the road. और कपड़ा हमको क्या दिखाता है या दर्शाता है? What does these clothes or garments tell us? अगर हम यशायाह की किताब में हम जाएंगे 66 अध्याय में, If we go to Isaiah 66, वहाँ पे हमको दिखाई देता है कि ये जो कपड़ा जो है ये हमारी धार्मिकता को दिखाता है। there the clothes represent our righteousness. हमारी जो धार्मिकता जो है, हमारी धार्मिकता हमको अभी छोड़नी है।
We need to leave our righteousness. उसको यीशु मसीह के नीचे रखना है। We need to place it under Jesus Christ. यीशु मसीह हमारे धार्मिकता से ऊपर होना चाहिए, Jesus Christ should be high above our righteousness. न कि धार्मिकता यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। Not that our righteousness is above Jesus Christ. जो लोग अपने धार्मिकता को यीशु मसीह के सामने रखते हैं या छोड़ते हैं, वो उनका ही सम्मान होता है। The ones who leave their own righteousness before Jesus Christ, only they will be honored. आज मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा, Today I want to tell you one thing. आज हम हमारे धार्मिकता को कहाँ पे रख रहे हैं? Where are we placing our religiousness today? आज हमारे सामने एक चुनाव है। Today we have to select one thing. क्या चुनाव है? What is it? एक जगह पे हमारी धार्मिकता है It is our religiousness one side. और दूसरी जगह पे यीशु मसीह है। On the other side is Jesus Christ. आज हम देखते कि लोग दिन ब दिन धार्मिक बनते जा रहे हैं, Today we see day by day people are becoming more religious. लेकिन कौन आत्मिक बनने के लिए तैयार नहीं है। But nobody is ready to become spiritual. क्योंकि अगर हमको आत्मिक बनना है If we have to become spiritual, तो हमको हमारी धार्मिकता निकाल के यीशु मसीह के चरणों के पास, चरणों के नीचे रखना पड़ेगा। we have to remove religiousness from our lives and place it at the feet of Jesus Christ. और वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, And we are not ready to do that. क्योंकि ये जो धार्मिकता जो है, हम इस धार्मिकता के द्वारा हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कितने अच्छे लोग हैं। By our religious deeds and acts, we can show how good we are before Jesus Christ. हम सबसे कितना अलग है हम उनको दिखा सकते हैं। How unique and different we are before others, we can show it. हम सबसे कितना श्रेष्ठ है हम दिखा सकते हैं। How precious we are, we can show before others. लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, When we come to Jesus Christ, तो हमको सबसे नीचे हमको दिखाना पड़ता है। we have to show ourselves low. हमको दास बनना पड़ता है We have to become as servants. और हमको ये बात नहीं चाहिए, And we don't want to become servants. क्योंकि यहाँ पे दिखावा नहीं है Here there is no show off. और हम ऐसे लोग बन गए कि हमको शो ऑफ करना या दिखावा करना है। We have become people of show off. देखो, ये हमको इस कपड़े से हमको पता चलता है कि हमको क्या करना है। Through these garments or clothes, we come to know what we have to do.